हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, झारखंड सहायक अध्यापक के लिए एक बड़ी खबर है। प्रतिवर्ष 4% मानदेय वृद्धि को लेकर के रास्ता साफ हो गया है। काफ़ी दिनों से मानदेय में कटौती भी कर दी गई थी। अब जो है 10% और 4% आकलन पास के लिए 10% मानदेय की वृद्धि वाली बात जो थी वो भी अब रास्ता क्लियर हो गया है और 4% मानदेय वृद्धि का रास्ता भी साफ हो गया है। अब जेपीसी यानी झारखंड एजुकेशन शिक्षा परियोजना परिषद, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का पत्र जारी हुआ, यानी जेईपीसी का पत्र जारी हुआ है, जिसको हम डिटेल से यहाँ बताएंगे और जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो समझाएंगे भी। और साथ में 1000 मानदेय वृद्धि को लेकर के आपके कई प्रश्न आ रहे थे। तो दोस्तों, 1000 मानदेय वृद्धि को लेकर के जब अब मंत्री सभी बन गए हैं, शिक्षा मंत्री जो है उनको भी विभाग मिल गया है, अब उनसे बात की जाएगी। बाद में ये 1000 रुपया का जो है मानदेय वृद्धि भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक जो पत्र जारी किया है जेईपीसी के द्वारा, लेकिन उसमें जो है एक फिक्स मानदेय बढ़ोतरी होने जा रहा है, जो कि यहाँ पे आपको हम बताएंगे। तो ये रहा आपका जो है लेटर है परियोजना का 5 दिसंबर 2024 का, जिसमें प्रेषक शशि रंजन, राज्य परियोजना निदेशक, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा। यहाँ पर सेवा में किनको किनको दिया गया है ये पत्र, तो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा झारखंड। विषय की अगर बात करें तो सहायक अध्यापक यानी तत्कालीन पारा शिक्षक को भुगते मानदेय की गणना के संबंध में, यानी मानदेय की गणना किस प्रकार से की जाएगी, इस पर प्रश्न उठाया गया था और 4% और 10% मानदेय की वृद्धि को रोक दिया गया था। लेकिन अब इसका जो है समाधान कर लिया गया है, जो कि आपको अब बढ़ा करके मिलेगा। तो यहाँ पर जो है लिखा गया है महाशय या महाशया जो भी है, ये लिखने का जो है, देखिए ये जो विज्ञापन और दिनांक जो दिया रहता है, ठीक है, संकल्प संख्या, ये जो पुराने कंडिका जो पहले से निर्धारित मानदेय की बात की गई थी, जैसे कि एक थोड़ा सा हम इस पर जिक्र करते हैं। मान लीजिए ये बात है 237 संकल्प संख्या, उसके बाद 14 फरवरी 2022 की कंडिका 6 में 50% और 40% मानदेय की वृद्धि दिनांक 1/1/2022 से लागू की गई है। तो ये मानदेय वृद्धि को लेकर के जो बात की गई थी, जो नियमावली में अंकित है, वही बात को यहाँ पर पहले बिंदुवार लिखा जाता है। कोई भी पत्र जब निकाला जाता है तो उसमें किस नियम के सिद्धांत के तहत जो ये मानदेय वृद्धि हो रहा है वो लिखा जाता है। वही सब चीज़ इतना डिटेल से यहाँ पर लिखा हुआ है। विशेष आपको समझना यहाँ पर है, जो कि हम अभी ले जा रहे हैं आपको। देखिए ये वाली बात, इस चीज़ को समझना है कि मानदेय वृद्धि का ये चार्ट जो तैयार किया गया है, कैसे तैयार किया गया है, इसको मैं डिटेल से आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले बात है कैटेगरी, शिक्षकों का कैटेगरी, सहायक अध्यापकों की कैटेगरी। तो शिक्षकों की श्रेणी यहाँ पर जो है, तो पहला है उत्क्रमित, यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय टेट पास, यानी उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय टेट पास का मतलब हो गया कि 6 to 8 सभी शिक्षक जो हम लोग प्राथमिक विद्यालय में ही आते हैं, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय यहाँ पे लिखा गया, हालांकि उत्क्रमित मध्य विद्यालय होना चाहिए, लेकिन इसको आप लोग समझेंगे 6 to 8, ठीक है। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय के टेट पास यहाँ पे है, जो कि प्राथमिक विद्यालय यानी 1 to 5 में जो टेट पास किए, ठीक है, और उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय यानी 6 to 8 में जो टेट पास है। उसके बाद यहाँ पर उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय केवल प्रशिक्षित, यानी 1 to 5 में केवल प्रशिक्षित और 6 to 8 में केवल प्रशिक्षित। तो ये 4 कैटेगरी यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय अप्रशिक्षित के लिए और प्राथमिक विद्यालय अप्रशिक्षित के लिए। प्राथमिक की बात जहाँ कहेंगे वहाँ 1 to 5 होगा, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय की बात करेंगे वहाँ 6 to 8 होगा। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन निकाला गया है मानदेय वृद्धि को लेकर के, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपके लिखा हुआ है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 237 दिनांक 14 फरवरी 2022 की कंडिका 6 के अनुसार निर्धारित मासिक मानदेय, क्योंकि उसमें जो वर्णित किया गया है कि अगर जो टेट पास है उसका 50% मानदेय बढ़ेगा और जो आकलन पास करेंगे उसके बाद उनका जो है 10% बाद में बढ़ेगा। तत्काल में 40% बढ़ाया गया था। अब यहाँ पे जो है 1/1/2022 से
मानदेय जो सभी को मिल रहा था नियम के अधीन, जो पूर्व में मिल रहा था 15,000, 14,000, 13,000, ठीक है ना। जो टेट पास थे 1 to 5 में 14,000, 6 to 8 में 15,000, अगर केवल प्रशिक्षित थे 6 to 8 में तो 13,000, 1 to 5 में 12,000, वहीं पर अप्रशिक्षित अगर थे जो है 6 to 8 में तो 11,500 रुपया, और 1 to 5 में जो अप्रशिक्षित थे 10,500 रुपया मिल रहा था। अब वहाँ पर अगर मानदेय वृद्धि की बात करें तो इनका मानदेय वृद्धि की बात हो ही नहीं सकती है। अप्रशिक्षित वालों के लिए मानदेय वृद्धि की बात नहीं की गई है उस नियमावली में। तो आकलन के लिए किया गया है, आकलन पास करेंगे तब, और जो प्रशिक्षित है उनको, तो प्रशिक्षित जो 1 to 5 में है या 6 to 8 में, दोनों का 40% बढ़ाया गया था, और टेट पास 1 to 5 में हो या 6 to 8 में, दोनों का 50% बढ़ाया गया था। तो 15,000 का 50% 22,500 हुआ था, और 14,000 का 50% 21,000 हुआ था 1 to 5 के लिए। वहीं पर 6 to 8 की बात करें तो 13,000 का 40% बढ़ा करके 18,200, और 12,000 1 to 5 में 40% बढ़ा करके 16,800 हुआ था। अब आपका जो है यहाँ पे ये जो मानदेय वृद्धि हुआ है, ये तो आकलन पास होने के बाद, आकलन पास करने के बाद 6 to 8 का मानदेय वृद्धि 19,500 हो गया। यानी आकलन पास करेंगे तो 10% जो यानी 1,300 रुपया इस पर अगर आप बढ़ाएंगे, 18,200 रुपया हुआ था आपका 40% बढ़ा करके, ठीक है। तो इसी का 13,000 का 10% और बढ़ाना बाकी रह गया, तो ये बढ़ाएंगे तो 19,500। उसी तरह से यहाँ भी किया गया, 18,000 रुपया हुआ है। अब यहाँ पे वृद्धि करेंगे, ये जो 728 रुपया और 780 रुपया लिखा हुआ है, 672 और 720 लिखा हुआ है, ये है आपका मानदेय वृद्धि जब 4% जो है वार्षिक मानदेय वृद्धि होनी है, वो बात की गई है, ठीक है। जो कि हम आपको यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, ऊपर में देखिए लिखा हुआ है वार्षिक वृद्धि यानी फिक्स्ड रेट 4% के आधार पर, ठीक है। तो 4% का आधार पर अगर यहाँ पर टेट पास की बात करें तो 22,500 जो मिल रहा था, उसमें से यहाँ पर 900 रुपया की वृद्धि की गई थी 1 जनवरी 2023 से, ठीक है। तो ये हो गया 23,400, और 840 हुआ था 1 to 5 में, तो 21,840। सिर्फ समझना है कि कैसे कैलकुलेशन किया गया है, फिक्स रेट में पैसा बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो 900 और 840 जोड़ करके 23,400 जनवरी 2023 से मिल रहा था 6 to 8 में, और 1 to 5 में 21,800। अब यहाँ पर जो है ये वृद्धि की गई है पुनः, तो 24,300 रुपया किस चीज़ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे 1 जनवरी 2024 से वार्षिक वृद्धि के अनुसार मासिक मानदेय आपको मिलेगा 24,300। यानी 6 to 8 में अगर आप टेट पास हैं तो 24,300 रुपया मिलेगा, अगर 1 to 5 में टेट पास हैं तो 22,680 रुपया मिलेगा। कब से? 1 जनवरी 2024 से, ठीक है ना। तो ये वृद्धि किस तरह से किया गया है जानते हैं दोस्तों? वृद्धि आपका एगो फिक्स दे दिया गया, इसी पर झंझट था। अगर 23,400 का अगर लेते हैं ना तो कुछ पैसा ज़्यादा यहाँ पर बढ़ेगा। 23,400 का अगर 4% निकालते हैं तो 234 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 4 चौक 16, हाथ में 1, 4 12, 1 13 और 4 8 1 936 रुपया की बढ़ोतरी होनी थी, यानी 36 रुपया अधिक आपको यहाँ पे मिलता। लेकिन वो बात नहीं किया गया है, ये 22,500 को ही मान लिया गया है बेसिक, ठीक है। और इसी अगर आप निकाल के देखेंगे ना तो 225 को 4 से अगर गुना करेंगे तो ये 900 रुपया होता है। अगर इसका 4% निकालेंगे भाई तो ये 00 कटेगा ना यहाँ पे, और 225 को 4 से गुना करेंगे तो 900 रुपया होता है, ठीक है। तो ये 900 रुपया अभी बढ़ाया गया जनवरी 2023 से, जनवरी 2023 से, और वही राशि 900 रुपया बढ़ाया जाएगा आपका जनवरी 2024 में। यानी एक फिक्स राशि 900 रुपया बढ़ेगा हर साल के जनवरी महीना में, ठीक है ना। तो ये राशि आपको आगे भी यही चीज़ बढ़ा करके मिलेगा। जनवरी 2025 में 900 रुपया बढ़ेगा तो 25,200 रुपया हो जाएगा, ठीक है, जनवरी 2025 में। उसी तरह से 1 to 5 में भी बढ़ेगा, 840 रुपया हर बार बढ़ेगा, ठीक है। 21,000 था, 21,000 में 840 बढ़ा तो कितना हो गया? 21,840। अब यही 840 फिर इसमें ऐड होगा, एक फिक्स राशि इसमें ऐड होगा, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मिल रहा, ठीक है। एक फिक्स राशि 840 बढ़ा करके दी जाएगी, क्योंकि बार बार बड़ा नया इसी पर प्रश्न उठाया गया था, ये कैसे संभव है, ऐसा रूल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 840 जोड़ेंगे तो 22,680 का, फिर इस पर 840 जोड़ेंगे तो 23,520 होगा।
उसी तरह से यहाँ पर भी 1950 था आकलन पास वालों के, जो आकलन पास नहीं करेंगे वो है। तो यहाँ पे दो दो सीक्वेंस में जाएगा, जो आकलन पास नहीं किए हैं उनका ये चलेगा पीछे वाला, और जो आकलन पास किए हैं उनका आगे वाला चलेगा ये वाला आकलन पास का, और जो प्रशिक्षित हैं केवल प्रशिक्षित रहेंगे वो इनका चलेगा। ये चार्ट बनाया गया है, जो पास कर जाएंगे उनको तो बढ़ा हुआ राशि मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है आकलन पास तो लगभग कर ही गए हैं, तो आकलन पास के लिए ये वाला चलेगा, ये वाला आप उछल जाइए यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक राशि जो है फिक्स राशि आपका बढ़ाया गया, यहाँ 780 बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिस जो है हमको लगता है जोड़ करने में मिस्टेक हुआ है, क्योंकि 1950 रुपये में 19,500 में अगर 780 जोड़ा जाता है तो कुछ राशि यहाँ पे बढ़ जाती है। जो देखेंगे आपको तो 20,280 होना चाहिए, लेकिन 20,228 ही जोड़ा गया है, क्योंकि ये राशि ये पीछे वाला में अगर जोड़ेंगे 728 तो 18,928 ठीक आएगा, लेकिन 19,500 में अगर जोड़ेंगे 728 तो 20,280 आता है, जो कि गलत है, क्योंकि इनका जो है ये फिक्स राशि इसमें बढ़ाया जाएगा तो ये 780 रुपया है, इसीलिए ऑब्लिक में दिया गया है। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, तो ये कुछ राशि बढ़ेगी। कितना बढ़ेगा? 80 और 28 में डिफरेंस कर लीजिए ना, बस उतना ही बढ़ेगा, लगभग 52 रुपया। तो चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, 50-52 का डिफरेंस। उसी तरह से आप सभी का यहाँ पर भी पेमेंट बढ़ने वाला है। जो प्रशिक्षित हैं 1 to 5 में, उनके लिए अब ये चार्ट चलेगा। जो आकलन पास नहीं करेंगे वो ये वाला चलेगा आपका। जनवरी 2023 से 17,472, फिर 24 में 18,144 के हिसाब से। और अब जो है आपका मानदेय जो बनेगा ना दोस्तों, दिसंबर से, जी दिसंबर 2024 से ही जो है सारा एरियर के रूप में पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसका भुगतान आपको जनवरी में हो जाएगा। तो एरियर सहित वृद्धि की राशि आपको मिल जाएगी। तो ये बात हुई। अच्छा, यहाँ पे जो आकलन पास कर जाएंगे उनका 18,000 में वृद्धि होते जाएगा, ठीक है ना। ये वाला चला जाएगा यहाँ से, फिर ऐसे तो 19,392। ये चार्ट अगर आपको विशेष रूप से समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको समझाया, एक फिक्स राशि 16,800 का अगर 4% निकालेंगे 672 होगा, 18,000 का अगर निकालेंगे 4% तो निकाल के दिया 720 होगा। तो इस पे 720 अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाना चाहिए 18,000 में 720 अगर जोड़ेंगे तो 18,720 होना चाहिए ना, लेकिन 18,672, जो कि एड यही वाला किया गया है 672 सभी के साथ जो है 672 राशि, यानी इसी पर ऐड किया गया। आकलन पास के बाद वाली को नहीं लिया गया, जो कि बिल्कुल यहाँ गलत है, क्योंकि दो चीज़ दिया हुआ है 672 720 रुपया, यहाँ पे 728 और 780। यानी यहाँ पे आपको कुछ फायदा होगा, 772 672 और 720 के बीच जो डिफरेंस होगा वो बढ़ा करके यहाँ पे मिलेगा इनको। बाद बाकी यहाँ पे तो कोई चीज़ बढ़ने की बात ही नहीं है, इनका तो फिक्स है अप्रशिक्षित के लिए। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आप साइन भी देख सकते हैं, वित्त एवं लेखा पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद प्रशासकीय पदाधिकारी का, और ये 4/12/2024 का जो है साइन है, और 5/12 को ये जो है आउट हुआ है ये न्यूज, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया है, दिसंबर से नवंबर में तो नहीं मिला बढ़ा करके राशि, यानी कि अब आपको 10% जो आकलन पास कटा, जिन जिलों का कटा था उनको तो मिल ही जाएगा, साथ में 4% के हिसाब से आपको जोड़ करके एरियर सहित टोटल जिसका 10% कटा होगा वो भी मिल जाएगा, और एरियर सहित सारी राशि जो है दिसंबर के मानदेय के साथ, दिसंबर 2024 के मानदेय के साथ ऐड होकर के आपको जनवरी में मिल जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर कुछ आपको जानना है, जानकारी इसमें नहीं समझ में आया होगा तो फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, एक दूसरी वीडियो बनाएंगे सिर्फ इसी चार्ट को लेकर के। तो अभी तक इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।